बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर होने वाला है 2 जून से 31 अक्टूबर तक। गुरुदेव बृहस्पति जो कि सौभाग्य के, संतान के, धन के, समृद्धि के, ज्ञान के, मार्गदर्शन के, पथ प्रदर्शक के, टीचर्स के, स्पिरिचुअलिटी के, अध्यात्म के, दर्शन के, सबके कारक हैं। वो अपनी ही राशि में नहीं, अपनी उच्च की राशि में आ रहे हैं, मतलब अपनी से भी बेहतर राशि में आ रहे हैं आपके लिए तीसरे भाव में। भले ही वृषभ राशि के लिए वो सबसे बेस्ट ग्रह ना हो, पर गोचर में तो वो सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं और हमारे पुण्यों का रिजल्ट दिखाते हैं। यहाँ पर आएंगे, तीसरे भाव में बैठेंगे तो सबसे पहले तो अपने कारकों में वृद्धि करेंगे। जो गोचर में ग्रह ऊपर स्ट्रांग हो रहा है ना, उसके कारक में वृद्धि होगी, मतलब ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, व्यक्ति दूर की बात सुनेगा, दूर की सोचेगा। तो एक अच्छा गोचर है, सबसे पहले तो यही है। गुरु जब उच्च के होंगे तो आपके खुद की लाइफ में कोई बड़ा भाई, बड़ी बहन, पथ प्रदर्शक, गुरु, टीचर्स, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। भाग्य आपका साथ देगा। कई बार भाग्य के साथ को हम यही मानते हैं कि भाई नौकरी लग जाए, प्रमोशन हो जाए, ऐसा नहीं है। चोट लगने वाली है आपको और आप बच जाएं तो क्या वो किसी प्रमोशन से कम है? कोई एक्सीडेंट हो और आप बच जाओ, होना तो था ही, पर उस समय ईश्वर की कृपा आप पर हो जाए और आप बच जाओ, तो क्या वो किसी जॉब लगने से कम है? शायद आप कहोगे कम है, क्योंकि अभी आपको आइडिया नहीं है कि आपके पास जो ईश्वर ने दिया है, इतनी खूबसूरत आंखें जो सारे रंग देख सकती हैं, कान जो म्यूजिक सुन सकते हैं, जीभ जिससे आप तरह तरह की स्वाद को टेस्ट कर सकते हो, तो बहुत बेशकीमती है मनुष्य जीवन। उसमें देवी कृपा को दिखाते हैं गुरुदेव बृहस्पति। इसके साथ साथ और क्या दे सकते हैं वृषभ के लिए? देखिए, गुरु उच्च के होंगे और आपकी कुंडली में शुभ है तो आप अपने अंदर धर्म के प्रति रुचि को पाओगे। आप थोड़ा सा दूर जाना, यात्राओं में आपकी रुचि हो सकती है, हायर नॉलेज के लिए आप कहीं जा सकते हो। करुणा, प्रेम, विवेक, इन सबको बढ़ाएंगे। विवेक बहुत बड़ी चीज़ है। इंटेलिजेंस है क्या पढ़ना है ना, उसको फटाक से समझ लेना, पर वास्तव में उन जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं उनमें से चूज करना क्या मेरे लिए ठीक है। नहीं तो कई बार आप अपना विवेक किसी गेम में लगा रहे हो, कोई किसी ऐसी जगह पे लगा रहा है जिसका कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है ना। और सही विवेक वाला व्यक्ति उसको सही जगह लगाएगा, सही ऐसी जगह लगाएगा जहाँ उसको लगाना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं सही विवेक काम कर रहा है हमारा। और अगर हम उल्टी सीधी जगह अपने ज्ञान को लगा रहे हैं, अपना समय को वेस्ट कर रहे हैं, भले ही बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें सीख रहे हैं, तो वो विवेक का गलत इस्तेमाल हो गया। तो विवेक को बढ़ाएंगे गुरु यहाँ से बैठकर 1 2 3 4 5, मतलब शादी का जो भाव है इसको देखेंगे। ये शादी का भाव है, व्यापार का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, यात्राओं का भाव है। तो शादी कराएंगे। बहुत सारे वृषभ राशि वालों के जीवन में यात्राएं हो सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, रिश्ते स्ट्रांग हो सकते हैं, बिजनेस बढ़ सकते हैं, उनको ज़्यादा लोग जानेंगे। ऐसे में अगर मीडिया के काम में है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, कुछ ऐसा काम है जहाँ वो राइटर हैं, लिखते हैं, ड्राफ्ट क्राफ्ट, किसी इस तरह का काम है जहाँ वो कुछ डिज़ाइन करते हैं, तो उनको नेम फेम मिलने वाला है 100%। और गुरु की यहाँ पर भाग्य के भाव पर दृष्टि भाग्य को बढ़ाएगी, हायर नॉलेज को बढ़ाएगी, पिता, गुरु, टीचर, बड़े भाई आदि से आपके रिश्तों को सुधारेगी, बेहतरी करेगी, उसमें अच्छा बनाएगी। एक बात और ध्यान की है कि इसके लिए आपके चार्ट में भी थोड़ा अच्छा समय चल रहा हो, गुरु किसी तरह से इस गुरु से कनेक्शन में आ रहे हों तो बढ़िया है ना। क्या पता आपके गुरु यहाँ बैठे हों वृश्चिक राशि में, या फिर आपके गुरु मीन राशि में बैठे हों, तो और कनेक्शन बढ़ेगा, तो और आपको रिजल्ट मिलेगा। पर मोटा मोटा गोचर तो बढ़िया ही है। और 9वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? मीन राशि पर, जो लाभ भाव को दिखा रही है। मित्रों को बढ़ाएगी, फ्रेंड सर्कल बढ़ाएगी, आप ज़्यादा लोगों को जानोगे 100%। कुछ ना कुछ नए लोग आपके जीवन में आएंगे, नए एक्सपीरियंस आपके जीवन में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ ये जो गुरु हैं किन भावों के स्वामी हैं? देखिए, भावों की बात करें तो अष्टम भाव और एकादश भाव। एकादश भाव से तो बढ़िया ही है, लाभ बढ़ेगा, है ना। बड़े भाई, बड़ी बहन, दोस्त, सीनियर्स, कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो वास्तव में उनके पास कुछ नॉलेज है और उनसे आपकी दोस्ती, कनेक्शन कहीं ना कहीं बन सकता है। पर 8वां जो भाव है ये इनहेरिटेंस को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को दिखाता है, किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है, कभी कभी लंबी चलने वाली बीमारियां भी दिखा देता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य का हमको हल्का सा ध्यान जरूर रखना है। पर मोस्टली वृषभ राशि के लिए, वृषभ लग्न के लिए आप कहोगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बढ़िया, पॉजिटिव गोचर ये है।
इसके अलावा ये एक और क्या दे सकता है, प्रोटेक्शन देगा। आप पाओगे कि कई बार आपकी रक्षा हो रही है, कोई आपके साथ है इस समय में। आप कुछ रिस्क भी लोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं से कोई एडवाइस मिल जाएगी, कुछ बातें आपके फेवर में जाएंगी। तीसरा भाव जहाँ गुरु बैठते हैं वहाँ पर थोड़ा भारी विस्तार, जिम्मेदारी भी लाते हैं। इसका अर्थ ये भी हो गया कि इस समय पे आपको थोड़ा सा जिम्मेदारी से काम करना होगा, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना होगा, उनसे भागना नहीं होगा। गुरु जब आप धर्म के पथ पे चल रहे होते हो, सही तरीके से काम कर रहे होते हो, तब आपकी ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसका उल्टा भी सही है। अगर आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने हिसाब से ही स्थिति को ना देखें, दूसरों के हिसाब से भी स्थिति को देखें, तभी आपको पता लगेगा आप सही हैं या नहीं है। अगर आप सही पथ पर हैं तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप सही पथ पर नहीं हैं तो ये गुरु आपको थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि गुरु धर्म के देवता हैं। तो धर्म मतलब सही तरीके से, जो सही है उस पे चलने पर ही गुरु का आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सलाह मिल सकती है आपको अच्छी, आप ऐसे में अच्छी सलाह दूसरों को दे भी सकते हो। तीसरा भाव हमारी वाणी का, कम्युनिकेशन का होता है किसी तरह से, तो आप किसी दूसरों को, आपकी दी गई सलाह उनके लिए अच्छी साबित हो सकती है, दूसरे व्यक्तियों के लिए। इस चीज़ को भी यहाँ पर ये गुरु का गोचर आपको दिखा रहा है। 1 2 3 4 5, पाँचवीं दृष्टि है बिजनेस, व्यापार के भाव पर, उसके लिए बहुत बढ़िया हो गया। धन से दूसरे भाव में गुरु हो गए तो धन के लिए भी बहुत अच्छा हो गया। चौथे भाव से 12वें भाव में हो गए तो आपको कहीं दूर जाने के योग, यात्रा होने के योग ज़रूर बनते हैं। तो ये था मेरी तरफ से गुरु का जो बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है। 12 साल बाद मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी कर्क में ही है, और अभी एक बार फिर अक्टूबर के बाद सिंह में जाएंगे, फिर से कर्क में आएंगे, तब भी 12 साल बाद ही कहेंगे, क्योंकि फिर एक बार जब कर्क को छोड़ देंगे, जैसे अब मिथुन को छोड़ दिया, फिर वापस नहीं आने वाले। अभी कुछ ही महीने हैं आपके, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 महीने बहुत होते हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। इसके बाद फिर अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी के बाद फिर से एक बार आएंगे यहाँ पर, और उस बार फिर आखिरी बार इनका एक पड़ाव होगा। उसके बाद फिर ये कर्क राशि से निकल जाएंगे, अपने उच्च की राशि से निकल जाएंगे। तो पूरे प्रयास कीजिए, और जो भी चीज़ें हैं उसमें जिम्मेदारी से, धर्म पे चलते हुए सही चीज़ों के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, क्योंकि गोचर तो आपके पक्ष में है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। कैसा लगा बताइएगा। सभी वृषभ राशि वालों से मेरा अनुरोध है कि भाई ये जो गुरु का जो गोचर है उसको और रिजल्ट लेने के लिए आप गुरुवार के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। गुरुवार के दिन किसी पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, आपके टीचर हैं, गुरु हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं, तो आपको इसका और ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।